सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो जंग के मैदान में बैठा अपनी मौत से बेखौफ एक पर्सनल जर्नल लिख रहा है। ये थे रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस, और उनकी किताब मेडिटेशंस दरअसल उनके अपने लिए लिखे गए नोट्स थे। आज हम उन्हीं की बुक 3 की गहराइयों में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि एक बामकसद जिंदगी यानी अ लाइफ ऑफ पर्पस का असल मतलब क्या है। देखिए, मार्कस ऑरेलियस फौरन पॉइंट पर आते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी करनी होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मौत करीब आ रही है, वो तो है ही, बल्कि इसलिए भी कि हमारी समझने की, दुनिया को देखने की सलाहियत भी वक्त के साथ धुंधला सकती है। मतलब, जो कुछ करना है अभी करना है। ये लम्हा, ये आज, यही सबसे कीमती है। तो इस पूरी डिस्कशन को समझने के लिए हम बुक 3 के 5 अहम हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले वक्त की अहमियत, फिर अपने जहन पर फोकस करना, उसके बाद नेचर के साथ कनेक्ट होना, फिर एक लाइफ विद पर्पस क्या है, और आखिर में हमारा असल काम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उसूल से। वक्त। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिंदगी ना माजी में है क्योंकि वो गुजर चुका, और ना मुस्तकबिल में क्योंकि वो अभी आया नहीं। जिंदगी तो बस इसी एक लम्हे में है जो अभी गुजर रहा है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हम में से हर कोई सिर्फ अभी इस मौजूदा लम्हे में जी रहा है, जो वक्त का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपना आज ज़ाया करते हैं तो असल में हम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे होते हैं। हर लम्हा एक अनमोल गिफ्ट है। तारीख उठाकर देख लें, मौत सबके लिए बराबर है। दुनिया फतह करने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट हों या जूलियस सीजर, या फिर अजीम फलसफी जैसे हेराक्लिटस और सोक्रेटिस, सबका अंजाम एक ही था, मौत। ये एक सिंपल सी रिमाइंडर है कि वक्त महदूद है और इसे सही से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, जब ये समझ आ जाए कि वक्त कितना कम है, तो अगला कदम है अपने जहन को काबू करना, अपने फोकस को मास्टर करना, क्योंकि असल ताकत बाहर नहीं, अंदर है। हमारी सोच ही वो वाहिद चीज है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है। इस स्लाइड पर जरा गौर करें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बेकार ख्यालात, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कह दिया, दूसरों से हसद, शक। आज की डिजिटल दुनिया में इसका मतलब है सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग और दूसरों की जिंदगी पर बेमतलब के कमेंट्स। और दूसरी तरफ है एक फोकस्ड माइंड, सीधी और साफ सोच, अपने काम पर तवज्जो, सबकी भलाई का सोचना और नेचर के उसूलों के मुताबिक चलना। अपने जहन को इस फजूलियत से पाक करना ही असल डिसिप्लिन है। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर अभी इसी वक्त अचानक कोई पूछ ले कि आपके जहन में क्या चल रहा है, तो क्या इसका जवाब ऐसा होगा जिसे हम फख्र से बता सकें? क्या हमारी सोचें ऐसी हैं जो साफ हैं, नेक हैं और किसी मकसद से जुड़ी भी हैं? ये सवाल सेल्फ अवेयरनेस की बुनियाद है। अच्छा, अब अंदर की दुनिया से निकलकर जरा बाहर की तरफ देखते हैं। स्टोइसिज्म का एक बहुत अहम उसूल है नेचर, यानी कुदरत के साथ हम-आहंगी। इसका मतलब है दुनिया को जैसी है वैसी कबूल करना और उसकी हर चीज में, यहां तक कि उसकी खामियों में भी खूबसूरती तलाश करना। मार्कस ऑरेलियस एक बेहतरीन मिसाल देते हैं। कहते हैं, जब रोटी पकती है तो उस पर दरारें पड़ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक गलती है, एक फ्लॉ है, लेकिन यही दरारें उस रोटी को और दिलकश बनाती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि इम्परफेक्शंस भी खूबसूरत हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब अंजीर और जैतून पूरी तरह पक जाते हैं तो वो गलने के बिल्कुल करीब होते हैं। उनकी वो हालत ही उनकी सबसे खास खूबसूरती है। ये मिसाल हमें जिंदगी के हर मरहले की, हर स्टेज की कदर करना सिखाती है। और ये देखिए, शेर के माथे पर वो जो बल पड़ते हैं, या जंगली सूर के मुंह से निकलती हुई झाग। अकेले में शायद ये चीजें खौफनाक लगें, लेकिन जब इन्हें नेचर के अजीम डिजाइन का हिस्सा समझकर देखा जाए तो इनमें भी एक अजीब सी कशिश नजर आती है। तो जब वक्त की कदर हो, जहन अपने कंट्रोल में हो और नेचर की समझ आ जाए, तब इन सब उसूलों को मिलाकर एक बामकसद जिंदगी की बुनियाद रखी जाती है। यह सेक्शन है सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में, कि एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है। ऑरेलियस के मुताबिक एक अच्छे इंसान की सिफात ये हैं, वो दुनिया की लज्जतों में गुम नहीं हो जाता, वो किसी तकलीफ से कूटता नहीं, किसी गलत काम से अपने आप को बचाए रखता है, और सबसे बड़े इनाम के लिए, यानी एक बाउसूल जिंदगी के लिए, हमेशा एक रेसलर की तरह लड़ता रहता है। जिंदगी में असल चीज क्या है, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? वो है रैशनल गुड, यानी एक ऐसा जहन जो अक्ल और रीजन से चलता है और अपनी किस्मत को कबूल करता है। शोहरत, दौलत, ताकत, ये सब इसके सामने सेकेंडरी हैं। अगर ये जहनी सुकून मिल जाए तो इसे पूरे दिल से अपनाना चाहिए। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर,
जो पिछले तमाम उसूलों का निचोड़ है। हमारा असल काम क्या है? वो है अपने फ़राइज़ और अपने आमाल पर पूरी लगन के साथ, पूरे फोकस के साथ तवज्जो देना। ये एक बहुत गहरी बात है। सीधे खड़े रहो, ना कि किसी के सहारे से सीधे किए जाओ। इसका मतलब है अंदरूनी ताकत, इखलाकी कुव्वत वो खुद पैदा करनी है। बाहर की तारीफ या तनकीद पर डिपेंड नहीं करना, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और हमारे हर एक्शन की बुनियाद इन 4 उसूलों पर होनी चाहिए। जस्टिस यानी इंसाफ, ट्रूथ यानी सच्चाई, सेल्फ कंट्रोल और करेज यानी हिम्मत। ये 4 पिलर्स हैं जिन पर एक मजबूत और बामकसद जिंदगी, अ लाइफ विथ पर्पस, खड़ी होती है। और आखिर में स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा वादा, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है और इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब कोई अपने अंदर की दुनिया का मालिक बन जाता है तो वो ऐसी आज़ादी और मजबूती हासिल कर लेता है जो कोई उससे छीन नहीं सकता। तो इन सब बातों के बाद आखिरी सवाल ये बनता है, वक्त महदूद है, कंट्रोल सिर्फ अपनी सोच पर है और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने की ताकत हम सब के अंदर है। तो सवाल ये है कि अपनी जिंदगी की कहानी का अंजाम बेहतरीन लिखने के लिए हम तैयार हैं या नहीं।